हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। तो गाइस, आज में मेरी फुल डे शिफ्ट है। लाइक मॉर्निंग 8 बजे चालू हो जाएगी और शाम के 5 बजे तक है, जिसके लिए मैं अभी निकल चुका हूँ। तो अभी मैं पहुंचता हूँ अपनी शिफ्ट पे। निकल चुका हूँ, थोड़ा लेट हो चुका हूँ 10-1 मिनट, पर मैं उसको कवर कर लूँगा, उसका कोई इशू नहीं है। एंड देन आज का मौसम तो एक नंबर का हो रहा है, साफ हो रहा है। तो चलो मैं चलता हूँ अपनी शिफ्ट पे। लेट्स गो। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ नज़ारे जो मैं देखने वाला हूँ। लेट्स गो। सबसे पहले तो हर हर महादेव। तो गाइस, अब मैं पहुंच गया हूँ अपने काम पे। एंड हाँ, मैं आज आपसे सीरियस बात करता हूँ कि मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ यार। बहुत बड़ा सेक्रीफाइस। तो हाँ, फटाफट इस वीडियो को लाइक और कमेंट कर दो और सब्सक्राइब और शेयर भी कर दो, ना तो मेरा सेक्रीफाइस वेस्ट हो जाएगा। मैं करता हूँ अपनी शिफ्ट कंटिन्यू एंड मैं मिलूंगा आपसे अब लंच ब्रेक में। बाय। तो गाइस, अब हो चुका है मेरा लंच ब्रेक एंड आज की लंच लोकेशन भी एक नंबर की है। दिखाऊं? देखो, ये लोकेशन जहाँ मैं आया हूँ लंच ब्रेक में, है ना मस्त। पहाड़ी एरिया है यहाँ सारा, तो पहाड़ी पहाड़ है हर जगह। वो खड़ी गाड़ियाँ एंड एक नंबर की लोकेशन। तो यहाँ पे करता हूँ मैं छोटी सी वॉक, करता हूँ आप लोगों से बातें, देन चलते हैं हम अपना वापिस अपने दिहाड़ी पे। तो गाइस, मैं ना आज कुछ स्ट्रगल के बारे में बताऊंगा कि यहाँ पे आके ना भाई क्या स्ट्रगल होता है। सबसे बड़ा सेक्रीफाइस बताऊं मेरे लिए, जब आप घर पे मम्मी के हाथ के राजमा चावल छोड़ के यहाँ पे स्टोर्स में, जैसे टेस्को हो गया, टेस्को जैसे यहाँ टेस्को लगा लो, जैसे कोई बड़ी सी ग्रोसरी स्टोर हो गया, वहाँ पे रेडी मिल खाते हो, जैसे सैंडविच ले लिए। मतलब माँ के हाथ के राजमा चावल, बटर पनीर, राजमा चावल, छोले भटूरे, ये सब छोड़ के जब यहाँ की रेडी मिल खानी पड़ती है ना, आखिरी असली सेक्रीफाइस तो वही लगता है। अभी मैंने बोल देना, मेरी मुंह में पानी आ गया, तो मेरी जुबान भी लड़खड़ा पड़ी। तो भाई साहब, वो खाना छोड़कर जब यहाँ के खाना पड़ता है ना रेडी मील, ये सब, सबसे बड़ा सेक्रीफाइस तो वो है यार। और एक और बड़ा सेक्रीफाइस, यारों दोस्तों की शादी। अभी मेरे पास शादियों के कार्ड आते रहते हैं ऑनलाइन, भाई आ जाइए, भाई आ जाइए, इसकी शादी है, उसकी शादी है, घर में शादी है। भाई साहब, वो सारे फंक्शन छोड़ के, वो सारा एंजॉयमेंट छोड़ के, जब अब नाइट शिफ्ट लगा रहे होते हैं ना, ऐसे ऐसे नाइट मार्क पाड़ के जाग रहे होते हो और सोचते हो काश मैं वहां पे होता, तो आज तो मैं बढ़िया डीजे पे नाच रहा होता, बढ़िया खाना खा रहा होता, यार दोस्तों के साथ बैठा होता। भाई साहब, ये दूर के ढोल सुहाने लगते, वो वाला सीन बन जाता है कि भाई जब वो यादें आती है ना, उनसे मतलब हम वो सेक्रीफाइस करना बहुत बड़ी बात हो रही है। एक बार कर दिया, 2 बार कर दिया, नहीं, बार 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 करो, बार बार। अभी रिसेंटली मैं इंडिया में गया था, मेरी खुद की बहन की शादी है। मैं गया था सिर्फ 1 महीने के लिए, ज़्यादा टाइम भी मैं उनको नहीं दे पाया। अभी मेरे यार दोस्तों की शादी है, तो भाई नहीं जा पाऊंगा, मिस करूँगा बहुत। तो भाई ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। चलो, ये एक बात मानो कि आप वहाँ पे एंजॉय नहीं कर रहे बट यहाँ पे एंजॉय करे, तो बात इतना इतना वो नहीं होता गिल्ट फील। बट यहाँ पे आप नाइट शिफ्ट कर रहे हो, आंखें खोल खोल के काम कर रहे हो, और वहाँ पे सब इंजॉय कर रहे हो, ऊपर से फोटोज वीडियोज आ रही हैं, स्टोरीज दिख रहे हैं, स्टेटस दिख रहे हैं। भाई साहब, वो जो सेक्रीफाइस होता है ना, उसकी पूछो ही मत, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है वो। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इंडिया में तो क्या होता है भाई, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए हमारे को ऑटो रिक्शा मिल जाते हैं। यहाँ पे ना होते ऑटो रिक्शा, यहाँ होती हैं बसेस या फिर कैब, चाहे आपको 2 किलोमीटर हो चाहे वो कितना ही हो, ऑटो रिक्शा होता ही नहीं। और भाई बस लेती है, मतलब थोड़ा सा भी जाओगे 1 किलोमीटर 3 पाउंड। तो भाई साहब, जब वो 3 पाउंड बटाने के चक्कर में, 3 पाउंड यार 400 रुपये हो गए, लगभग 360 370 रुपये। वो 3 पाउंड बचाने के लिए जब 2-2 किलोमीटर गोड्डे खींचते हैं ना, और जब सोचता हूँ मैं इंडिया होता तो 10 रुपये की रिक्शा कर लेता, और फुर, यहाँ नहीं होती रिक्शा पिक्शा भाई, गोड्डे तोड़ के चलना पड़ता है। वो भी एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। अब इंडिया में तो क्या होता है, 2 व्हीलर्स बहुत होते हैं हमारे घर, हर घर में स्कूटी बाइक कोई स्टेशन पे छोड़ आता है, या फिर ये लगा लो कि मेरे को रेलवे स्टेशन पे जाना है,
तो मैं घर पे किसी को ही बोलूँगा, कोई भी छोड़ेगा 10 मिनट में। पर यहाँ पे भैया 2 व्हीलर्स नहीं, ओनली 4 व्हीलर्स। 2 व्हीलर्स का अलग लाइसेंस है, 4 व्हीलर का अलग लाइसेंस है। वो 2 व्हीलर ये मोस्टली नहीं चलाते बिकॉज यहाँ पे 8 से 9 महीने ठंडी रहती है, गर्मी पड़ती है। गर्मी भी हाईएस्ट टेम्परेचर 25 आता है, 25 ऊपर तो मैंने देखा नहीं, मेरे को 2 साल हो चुके हैं। तो भाई सबसे बड़ा दुख है वो कि भैया ऑटो रिक्शा नहीं है आपको। मतलब आप देख लो कितनी सुंदर जगह है ना, बहुत कितनी प्यारी जगह है। अब मान लो मेरी जगह, ये जगह मेरे घर से 15 किलोमीटर दूर है या 5 किलोमीटर दूर है, मैं यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि मेरे को उसके लिए 1000-1500 रुपये लेने पड़ेंगे कैब के। 10 रुपए की रिक्शा पकड़ के नहीं आऊँगा, छूट जाएगी। कल जाऊँगा, कल जाऊँगा, कल करते करते भैया वो कल आएगा ही नहीं कभी। तो उनके चक्कर में बहुत इंजॉयमेंट भी छूटता है। कई बार घर होता हूँ, पास में कोई बढ़िया सी जगह है, यहाँ पे तो पास में ही है और ज़्यादा दूर भी नहीं है। 5 किलोमीटर तो 10 किलोमीटर, इतनी पास में इतनी प्यारी प्यारी लोकेशंस, इससे ही प्यारी प्यारी लोकेशंस है। बट वहाँ पे जा नहीं पाता बिकॉज कैब से जाना पड़ेगा, बस से जाना पड़ेगा क्योंकि ऑटो रिक्शा नहीं चलती, इसलिए जाना ही कैंसिल कर दो। बट यहाँ से व्यू चेक करो, यहाँ से व्यू बहुत मस्त आ रहा है। सी मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी थी, मैं बात करते करते यहाँ आ गया हूँ। है पूरा पीसफुल, पूरा शांति भरा वातावरण, कोई यहाँ पे गंद नहीं फैला हुआ, किसी ने कूड़ा नहीं फेंक रखा। सिविक सेंस है भाई यहाँ के लोगों में, ये बात मानता हूँ, बहुत बढ़िया सिविक सेंस है और एक नंबर की। मतलब डस्टबिन बेशक उतनी दूर लगाओ, बंदा अपनी जेब में डाल के लेके जाएगा और डस्टबिन में ही डालेगा, ऐसे नहीं कि यहाँ कहीं फेंक दिया। अब मेरे को एक रैपर दिखा दो कि आपको पड़ा दिख रहा हो कहीं भी, दूर दूर तक कोई पन्नी, कोई कागज, कोई खाने का कुछ नहीं, नथिंग। बाहर डस्टबिन है, वहीं जाएगा, बाहर ऐसे नहीं फेंकते हैं। और गाइस मेरे लिए और मेरे जैसे लोगों के लिए सबसे बड़ा सैक्रिफाइस बताऊं, सबसे बड़ा सबसे बड़ा भाई, इससे बड़ा और कुछ हो ही नहीं सकता। जब सुबह सुबह 8 बजे उठना, ऊपर 6 बजे उठना, ऊपर से भाई नहाना, वो भी मान लो बंदा 1 दिन 2 दिन नहीं नहाएगा, पर भाई नहाना, ये भाई नहाना ही पड़ेगा। और ठंड में भाई साहब जो वो 10 मिनट हीटर के आगे खड़े हुए खुद को मोटिवेट करते हैं ना कि आज तो नहाना है, नहा के ही जाना है, भाई साहब वो अलग लेवल का ही सैक्रिफाइस है। क्योंकि यहाँ पे ठंडा अंत लेवल की, यहाँ पे देख लो अभी इंडिया में मेरे सबसे टेम्परेचर, क्योंकि होली आ रही है, मार्च आ रहा है तो गर्मी आनी स्टार्ट हो गई, बट यहाँ फुल ठंड 4 डिग्री है, 4 डिग्री तो सुबह था, भी देखो 3 डिग्री दिखा रहा, अब तो 3 डिग्री टेम्परेचर है। मतलब इतनी ठंड में सुबह सुबह नहाना जब होवे ना, वो भाई ऐसा होगा कि बस छोड़ना क्या करेगा ना, कि अपन नहाना पड़ता है क्योंकि काम पे जाना, साफ सुथरा बन के जाना पड़ता है, ऐसे तो जा नहीं सकते। और इंडिया में तो क्या होता था, चल दो जय बाबा की, जो मुंह उठाया मुंह धोया और चल दो भाई जहाँ चलना है। बट यहाँ पे थोड़ा साफ सुथरा बन के रहना पड़ता है, ना तो काम नहीं मिलता फिर। तो भैया वही बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है गाइस। फनी वे तो बहुत हो गया, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि भाई ये सेक्रीफाइस ना आसान नहीं है, ये बहुत कई बार मुश्किल हो जाता है, स्पेशली फेस्टिवल्स पे, जन्मदिन पे और छोटे छोटे सेलिब्रेशन पे, जो आप पिछले 20-22 सालों से फैमिली के साथ यार दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, और यहाँ पे फिर अपने आप को अकेले पाते हो। अब देख लो, हर साल होली आती है, दिवाली आती है, राखी आती है, दुनिया भर के फेस्टिवल आते हैं, बट मेरे को तीसरा अब ये मेरी 3 दिवाली निकल रही है कि मैंने घर वालों के साथ दिवाली नहीं मनाई, होली नहीं मनाई, रक्षाबंधन नहीं मनाया। इवन मेरे 3 बर्थडे निकल चुके कि भाई मैंने 3 बर्थडे अकेले बैठ के सेलिब्रेट तो करे ही नहीं है, अकेले रहा हूँ मैं जिनमें। कई बार हाँ थोड़ा इमोशनल होकर रोना भी आ जाता है, बट ठीक है, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करके चलना पड़ता है, मोटिवेट करके, क्योंकि यहाँ पे अकेले ही हैं भाई, सब कुछ अकेले ही करना है। तो वो सब यादें आते हैं, ऊपर से दुनिया के स्टेटस देखता, हम याद ना भी करना चाहे ना कि हम नहीं यार छोड़ याद ही नहीं करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि भाई आज का ज़माना ऐसे हो चुका है, हम बिना सोशल मीडिया स्क्रॉल करे रह ही नहीं सकते। इवन सोशल मीडिया पे चलो नहीं चलाएंगे, घर वालों से यार दोस्तों से बात होती रहती है, तो फेस्टिवल्स की वो इधर उधर से बातें निकलनी आती हैं, तो फिर वो जो इमोशनल चीज़ अंदर से निकलती है ना भाई, अब उसको कंट्रोल करना बहुत हार्ड होता है। बट हाँ कर रहा हूँ, फिलहाल मेहनत कर रहा हूँ
कि किसी एक थोड़े टाइम में, अब नहीं तो 2-4 साल बाद लाइफ फैमिली के साथ बिताएंगे, यार दोस्तों के साथ बिताएंगे और अच्छे वे में बिताएंगे। तो बस चलो, अभी मेरा ब्रेक टाइम एंड हो रहा है। अब मैं जाता हूँ अपने काम पे वापस एंड मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। हेलो। तो गाइस अब हो चुका है मेरी शिफ्ट खत्म। अब आ चुका है मेरे फेस पे स्माइल देख के आपको पता लगेगा वो कि अब मेरी छुट्टी का तो हो चुकी है, मेरा घर जाने का टाइम आ चुका है। अब मैं जाऊँगा सीधा 1.5 घंटा ड्राइव करके डायरेक्ट घर। घर यार, घर का नाम सुनता ना तो घर याद आता है। घर नहीं जा रहा फिलहाल, तो अपने रूम पे जा रहा हूँ यार। In 1 mile, turn left onto the B383. गाइस अब तो अंधेरा होने लग गया है, बट मैं भी घर पहुंचने वाला हूँ लाइक 10 मिनट में। तो मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि भाई अगर तुम में से या तुम भी सेक्रीफाइस कर रहे हो ना, तो हार मत मानना। और इन सेक्रीफाइस मतलब सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को ऐसा फील होता है कि भाई ये सेक्रीफाइस आगे जाके जब मैं याद करूंगा ना, क्योंकि अपना पिछला टाइम भी जब याद करता हूँ ना, मेरे खुशी होती है कि लाइक जो कल था ना, मैं आज उससे बढ़िया हूँ। लाइक कल से तो अच्छा हूँ मैं। तो मैं तो बस यही करता हूँ कि भाई अब दूसरों लोगों पे फोकस करने की बजाय खुद पे देखता हूँ कि मैं कल कैसा था और मैं आज कैसा हूँ। ये सब क्यों? क्योंकि इतनी मेहनत करी और सेक्रीफाइस करा। तो भाई अगर आप में से कोई और भी सेक्रीफाइस कर रहा है तो नेगेटिव मत सोचो। जस्ट भी लाइक आज ऐसा है तो कल यही हमारी सक्सेस स्टोरी बनेगी। यही अपना मतलब हम भी इसी दिनों को याद करें कि भाई हमने भी स्ट्रगल करा जब भी हम जाके सक्सेस हुए हैं। क्योंकि मैं 5 डेज याद करता हूँ ना, मैं सच्ची बताऊँ, मैं बहुत वो था कि लाइक छोटे छोटे अमाउंट्स पे बहुत सोचना। बट आज मैं उनको कुछ मानता ही नहीं, उन छोटे अमाउंट्स को या फिर उन कामों को। तो भाई वही आता है ना कि भाई कल जो था उससे आज मैं बेटर हो। तो भाई मैं तो बस इसी फोकस करता हूँ कि आज जो मैं हूँ कल मैं उससे भी बढ़िया पढ़ूं। मेरा तो यही मेन मोटिव रहता है। बस अब घर जा रहा हूँ, मेरे को भूख भी बढ़िया लग रही है भाई, सुबह से काम कर रहा हूँ ना इसलिए। तो बस अपना अब रास्ते में से ही मतलब रास्ते में से टिफिन लेता था, जो मैं टिफिन लेता हूँ। टिफिन वाले अगर रास्ते में है तो, और अब शाम को ही लेते हैं हम, तो बस उससे टिफिन भी लेता जाऊंगा। तो वैसे अपना खाना पीना डन हो चुका है एंड अब मैं करूँगा इस व्लॉग को एडिट। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं कल, बाय।